हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम बेस्ड है, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स जैसा कि हमें पता है 5 मार्क्स के होते हैं एंड इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो जैसे कि पहला है इंटरनेट बैंकिंग। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। पॉन्जी स्कीम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है ना, पॉन्जी स्कीम का क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है या 10 मार्क्स में भी आ सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पॉन्जी स्कीम क्या होती है और इससे बचने के प्रिकॉशंस क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट में डाइवर्सिफाई क्यों इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफाई करना अपनी सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इज SIP। दिस इज अनदर रिपीटेड क्वेश्चन जो कि काफी बार रिपीट हुआ है। SIP विच इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस हमसे पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पूछ सकते हैं एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी पूछ सकते हैं। हमें तीनों ही चीजें रेडी करनी है, राइट, फॉर द शॉर्ट नोट। नेक्स्ट इज पैन विच इज द परमानेंट अकाउंट नंबर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस ईयर्स। मार्केटिंग ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स में भी, कि जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, जो बैंक वाले हैं उनको किस तरीके से मार्केट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी व्हाट्सएप मार्केटिंग आ जाती है, हमारी ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, तो ऐसी हमारी इसमें काफी टाइप की मार्केटिंग होती है, राइट। नेक्स्ट इज द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आ जाता है या फिर उसकी स्कीम्स के ऊपर भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल डिसिप्लिन या फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यूपीआई। यूपीआई जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। तो जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें मैं लिखती जा रही हूँ RQ। तो ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन करे हैं, ये टॉपिक्स बिल्कुल आपको करके जाने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना इन टॉपिक्स को, राइट। नेक्स्ट है हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। तो हेड्स ऑफ इनकम टैक्स हमारे पास होते हैं, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास जो देखिए काफी बार देखने को मिला है। सो इसमें आप मेंशन करेंगे हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स और उसको बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 5 मार्क्स के लिए एंड 10 मार्क्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्पेंडिंग मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन। हमसे स्पेंडिंग मैनेजमेंट पूछ लेते हैं या फिर मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग भी पूछ लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स यू कैन मेंशन इन द एग्जाम। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशंस वर्सेस डिडक्शंस, कि एग्जेम्पशन और डिडक्शंस में क्या डिफरेंस है। एडवांटेजेस ऑफ ई फाइलिंग, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उसको जरूर देखना। उससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ई फाइलिंग क्या होता है, कितने टाइप के आइडियाज होते हैं एंड ई फाइलिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल गोल्स। यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। तो यहाँ पे इनको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना विद एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल वॉलेट। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है एंड ये काफी इजी है। इसमें आप फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें डिजिटल वॉलेट्स में आती है, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो कोशिश करो कि जितने एग्जाम्पल्स तुम दोगे ना, उससे उतनी ही ज्यादा तुम्हारा आंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट है द टैक्स डिडक्शंस अंडर ATC। तो ये ATC का जो सेक्शन है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसमें भी ये ATC की डिडक्शंस जो है वो आ जाती है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिडक्शन में क्या आना है। डिडक्शंस की लिस्ट जो है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। फॉर एग्जाम्पल ATC में LIC से रिलेटेड जो होती है डिडक्शंस वो आ जाती हैं, जो भी हमारी FD टर्म डिपॉजिट्स होती हैं वो वाली डिडक्शन आ जाती हैं, राइट। उसके अलावा हमारी जो भी यूलिप होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसमें अगर हमने कंट्रीब्यूट किया है या फिर हमने होम लोन में कंट्रीब्यूट किया है या फिर ट्यूशन फीस, तो ऐसी आप 5 to 6 डिडक्शंस जो है
वो इसके अंडर जो इंक्लूड होती हैं वो याद कर लेना और वो लिख के आ जाना। राइट। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ केवाईसी। तो केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। तो हम सबको पता है केवाईसी होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये इन्होंने पूछ ली थी एक बार। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, एग्जाम से रिलेटेड है ये सारे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछने जाने के बहुत ही हायर चांसेस हैं जिसके। राइट। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सेकंड इज ओल्ड रिजीम प्रमोटेड द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग सिटीजन। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है 10 मार्क्स में। एंड इसके अलावा ना ओल्ड रिजीम क्या होता है, न्यू रिजीम क्या होता है, दोनों के स्लैब रेट्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें। राइट। उसके अलावा मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम पास्ट ईयर एंड ये काफी ज्यादा पूछा जाता है शॉर्ट नोट में भी एंड 10 मार्क्स में भी। राइट। नेक्स्ट है स्पेंडिंग मैनेजमेंट एंड इसके स्टेप्स। तो जैसा कि हमने अभी शॉर्ट नोट में भी डिस्कस किया था कि स्पेंडिंग मैनेजमेंट शॉर्ट नोट में 3-4 बार पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में एंड 10 मार्क्स में भी ये काफी बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए स्पेंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है एंड ब्रीफली इसके स्टेप्स हमें इसमें एक्सप्लेन करने हैं। राइट। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस विच आर नॉट अलाउड अंडर द न्यू रिजीम। जो न्यू रिजीम में अलाउड नहीं है हमें वो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मेंशन करनी है। तो ये क्योंकि 10 मार्क्स में आया है तो सबसे पहले तो आप न्यू रिजीम को एक्सप्लेन कर देना कि न्यू रिजीम क्या है, क्या एडवांटेजेस है इसके ओवर द ओल्ड रिजीम एंड फिर उसके लिस्ट एक्सप्लेन कर देना क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें इसमें कंटेंट चाहिए। राइट। नेक्स्ट इज द ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड प्रोटेक्शन। तो ये शॉर्ट नोट के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कि ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या होते हैं एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम देम। right? Next is the what is new tax regime and it's different from the old tax regime। तो ये मैंने पहले ही बोला ये old tax regime new tax regime ये न्यूमेरिकल बेस्ड के अकॉर्डिंग देखे तो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इनके थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो राइट किसी पेपर में आया हुआ है कि टाइप्स बता दो लाइफ इंश्योरेंस के, हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप्स बता दो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स बता दो। तो ये तीनों ही टाइप के इंश्योरेंस आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से भी पता होने चाहिए एंड इनके टाइप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी कर लेना। जैसे कि एक अभी पेपर था 2025 का जो मैंने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, तो उस क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस व्हिच आर अवेलेबल टू द इन्वेस्टर। ठीक है। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस का भी क्वेश्चन आ जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और कौन से टाइप्स के हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमारे पास अवेलेबल है। प्लस इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें क्या क्या एक्सक्लूजन्स होते हैं। राइट। तो ये पहली बार एक क्वेश्चन आया था तो इसको भी एक बार रीड करके चले जाना कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं होता है। राइट। नेक्स्ट इज दी पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम ये शॉर्ट नोट में भी आया हुआ है तो यहाँ पे पॉन्जी स्कीम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ल्स पॉन्जी ने जो स्कीम करी थी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके फादर जो है वो बर्नर्ड मैडॉफ, इसके बारे में आप बता सकते हो। पॉजिंग स्कीम को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, ये आप एक्सप्लेन कर देना। राइट। नेक्स्ट है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्लस इनकी जो भी मार्केटिंग होती है वो कैसे होती है। राइट। नेक्स्ट है पे और सेल्फ फर्स्ट। तो ये एक हमारी बजटिंग स्ट्रैटेजी होती है, पे और सेल्फ फर्स्ट। तो ये भी हमारा 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, डिटेल में आंसर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। राइट। अगर हम और देखें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ, तो पहला है इसमें टैक्स प्लानिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा टैक्स प्लानिंग का जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था हमसे कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है। राइट। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेना कि टैक्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड टैक्स प्लानिंग जो है उसका डिफरेंस पूछ लिया था हमसे, टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स इवेजन। राइट। दिस इज द क्वेश्चन। उसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, राइट, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये हमसे पूछ लिया जाता है।
तो इसमें आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हो। उसके अलावा कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्काउंटिंग, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन ये भी आ जाए कि डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताओ और फिर उसको डिफरेंशिएट करो फ्रॉम कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे आप आंसर का फॉर्मेट कैसे रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो टेक्निक्स है टाइम वैल्यू की वो समझा सकते हो कि इसके अंदर दो टेक्निक्स आती है, कंपाउंडिंग आती है, डिस्काउंटिंग आती है। कंपाउंडिंग का मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, कंपाउंडिंग के फॉर्मूलेज थोड़े एक्सप्लेन कर सकते हो, एक एग्जांपल दे सकते हो कंपाउंडिंग का, एंड देन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दी डिस्काउंटिंग टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है और हमारे पास इंडिया में क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी होता है, डिबेंचर्स होते हैं हमारे, ईटीएफ्स होते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 10 मार्क्स में काफी आराम से आएगा। लास्टली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क। पोर्टफोलियो के जो रिस्क एंड रिटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, and how it is important to identify, how it is important to diversify the risk of the portfolio। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एन्युटी का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करती हूँ, एन्युटी का क्वेश्चन कि व्हाट इज एन्युटी, राइट, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। या फिर ये आ सकता है कि एन्युटी जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू या फिर फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कर सकते हो, राइट। इसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10 मार्क्स में। ये तो हो गए सारे थ्योरी क्वेश्चंस की बात। इसके अलावा हमारे न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए या प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए या एनुइटी बेस्ड के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो भी फैक्टर टेबल्स होती हैं आपकी, वो आपको जो फैक्टर की वैल्यूज होती हैं वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगी, अभी तक तो प्रोवाइडेड ही आई हैं, राइट। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वाली यूनिट। इसके अंदर से हमें अभी तक क्वेश्चन देखने को मिला है, एक्सपेक्टेड रिस्क का क्वेश्चन मिला है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न का, दोनों ही क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो में समझा रखे हैं, राइट। ये भी 10 मार्क्स में पूछा गया था, काफी स्कोरिंग क्वेश्चन है अगर ये पूछा जाता है तो। लास्टली टैक्स का क्वेश्चन, या तो ये सिर्फ न्यू रिजीम से पूछेगा या तो सिर्फ ओल्ड से पूछेगा या तो न्यू प्लस ओल्ड दोनों से भी पूछ सकता है, राइट। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड आपको कोई भी अगर डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन दी टेलीग्राम चैनल। एंड कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है जिसका डिटेल में आंसर चाहिए और PYQs में आपको वो डिटेल में नहीं मिल रहा है, देन यू कैन कमेंट और राइट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आई विल प्रोवाइड द सेम फॉर यू।